हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशंस और अरेंजमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा था एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम एंड फैक्टोरियल कितना होता है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए थे। तो चलिए, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ठीक है, अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ थ्री लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर where the repetition of the letters is not allowed, and second question is there the repetition of the letters is allowed। तो हमारे पास दो क्वेश्चंस है। एक्चुअली हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है दैट इज नंबर, और हमें इसके लेटर्स को यूज करना है। किसके लेटर्स को यूज करना है? इसके लेटर्स का यूज करके थ्री लेटर्स वर्ड बनाना है। थ्री लेटर्स वर्ड। एक कंडीशन है जब आपका रिपीटेशन अलाउड है, और एक कंडीशन है जब आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो चलो ठीक है, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ठीक है, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करके। तो हमें बनाना है हमारे पास कितने क्या सारे लेटर्स हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं? यस। कितने लेटर्स हैं हमारे पास? टोटल 6 लेटर्स हैं। और हमें बनाना है थ्री लेटर्स वर्ड बनाना है। ठीक है, तो थ्री लेटर्स वर्ड बनाना है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है? थ्री बॉक्स है, उसको हमें फिल करना है इस 6 लेटर्स वर्ड से। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो बताओ कि फर्स्ट बॉक्स को कितने वे से आप फिल कर सकते हो? तो आप बोलोगे सर 6 हमारे पास, सिंस हमारे पास 6 ऑप्शंस है तो हम 6 में से किसी एक को ले सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसको 6 तरीके से, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? सिंस हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो हम जिस लेटर्स को यहाँ पे यूज किए होंगे उसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारे पास कितने वेज होंगे? 5 वेज। और एट द एंड हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए हमारे पास कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं? तब बोले सर सिंस ऑलरेडी हमने 2 लेटर्स को यूज कर लिया और हमारे पास 6 लेटर्स है, तो इसको फिल करने के हमारे पास 4 वेज हैं। बिल्कुल सही। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? सिंस ये जो वर्क है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जब तक ये ऑल पार्ट्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन रूल का यूज करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 5 जा 30, 34 जा हाउ मच? 120। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है, तो जब रिपीटेशन अलाउड है तो जो लेटर्स यहां पे आ सकते हैं वो यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं। तो अगर हम इस पोजीशन को 6 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट को भी कितने डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं? 6, क्योंकि जो यहां पे आया है वो यहां पे भी आ सकता है। और नेक्स्ट पोजीशंस को हम कितने डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं? अगेन 6। और ये जो वर्क है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जब तक ये ऑल पार्ट्स कंप्लीट नहीं होगा, हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 216 वेज। अब ये क्वेश्चंस को हम लोग ने अभी तक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें परमुटेशंस को डिफाइन करना है। परमुटेशंस क्या होता है एंड कॉम्बिनेशंस को डिफाइन करना है। तो इस लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे परमुटेशंस के बारे में। किसके बारे में? परमुटेशंस के बारे में। तो परमुटेशंस होता क्या है, पहले ये समझते हैं। परमुटेशंस बोलता है क्या कि अगर हमारे पास कुछ मान लो कि हमारे पास ए बी सी 3 लेटर्स हैं, तो हम तीनों का यूज करके कितने डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हैं। अरेंजमेंट ऐसा बनाना है जिसमें पोजीशन मैटर करे। क्या मैटर करे? पोजीशन मैटर करे। मींस अगर हम इससे ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। तो एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ये होगा हमारे पास, और हमें पता है कि ऑर्डर्ड पेयर हो
या ऑर्डर ट्रिपलेट हो, वहां पे पोजीशन मैटर करता है। एक हमारे पास ये हो सकता है, एक हमारे पास क्या हो सकता है, बी ए सी हो सकता है, एक हमारे पास बी सी ए हो सकता है, एक हमारे पास क्या हो सकता है, बी नॉट बी, अब सी से स्टार्ट करना है, सी ए बी हो सकता है, एक हमारे पास सी बी ए हो सकता है। तो ये जो 6 डिफरेंट ऑर्डर ट्रिपलेट्स बने, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट्स या फिर परमुटेशन। हो सकते हैं यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो सकता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो। जैसे मान लो कि हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ऑर्डर ट्रिपलेट बनाना है, ए ए बी से बनाना है। कितने ऑर्डर ट्रिपलेट बना सकते हैं? तो एक हमारा हो सकता है ए ए बी, एक हमारे पास हो सकता है ए बी ए, बोथ आर डिस्टिंक्ट क्योंकि पोजीशन क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है बी ए ए, और कोई हम डिफरेंट बना सकते हैं क्या डिस्टिंक्ट? नहीं, यही 3 वेज है आपके पास। तो ये जो 3 डिस्टिंक्ट ऑर्डर ट्रिपलेट्स बने या अरेंजमेंट बना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमुटेशंस बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमुटेशंस और अरेंजमेंट से। तो परमुटेशन क्या है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट, हमने अभी बात किया ना, एक अरेंजमेंट है इन अ डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। क्या मतलब हुआ इसका कि परमुटेशंस क्या है, एक अरेंजमेंट है एक डेफिनिट ऑर्डर में। आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे बात करें तो हमारे पास टोटल कितने हमारे पास डिफरेंट लेटर्स थे, 6 डिफरेंट लेटर्स, और हम उसमें यूज कितने लेटर्स को कर रहे थे, 3 लेटर्स को। तो टेकन सम एट ए टाइम, और यहां पे हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स थे ए बी सी, और हम सभी का यूज कर रहे थे, टेकन ऑल एट ए टाइम। तो यही हमारा क्या है, परमुटेशंस और अरेंजमेंट। तो जहां पे भी अरेंजमेंट की बात आएगी हम परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो परमुटेशंस क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। परमुटेशंस क्या है, एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट है किसके, ऑब्जेक्ट्स का। आइदर हम कुछ ऑब्जेक्ट लेंगे या फिर पूरे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, मान लो कि हमने लिया, अभी मान लो कि ऑब्जेक्ट हमने डिस्टिंक्ट लिया, हमारे पास नंबर से स्टार्ट करते हैं, उसी को देखते हैं। नंबर, सिंस ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट, तो अगर हम लेना चाहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, परमुटेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर taken 3 at a time, taken 3 at a time, 3 at a time। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अभी हमने देखा ये किसके इक्वल आया था, तो हमने निकाला था दैट इज इक्वल टू 120। तो ये कितने ऐसे अरेंजमेंट हो जाएंगे, 120 अरेंजमेंट हो जाएंगे, 120 डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, चलो अब इसी में हमारे पास क्या है, एक नोटेशन है दैट इज NPR। ये नोटेशन क्या कहता है, पहले इसको समझते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको कैसे हम ऑब्टेन करते हैं। तो चलो ठीक है, NPR कहने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। NPR कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ परमुटेशन of n distinct distinct object taken are at a time, और यहां पे जब भी हम रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई है, आपको क्या मान के चलना है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो यहां पे भी आपके पास
रिपीटेशन नॉट अलाउड है। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं एनपीआर से, एनपीआर। ठीक है, तो चलो अभी हम एनपीआर पे थोड़ा सा जोर देते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो हमने ये समझा कि एनपीआर जब होगा हमारे पास, तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिया होगा, उससे हमें अरेंजमेंट करना है या परमुटेशंस करने हैं, और साथ में रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा। तो एनपीआर जब आपके पास होगा, सोचो अभी हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट था, हमने क्या लिया था, 3 डिस्टिंक्ट इससे लेटर्स लिए थे, उससे वर्ड्स बना रहे थे। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6p3 से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6p3। तो 6p3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो उसको हम 6p3 से डिनोट नहीं करेंगे। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किया हो, तभी हम उसको 6p3 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी से अगर हमें 4 लेटर्स वर्ड बनाने होते, 4 लेटर वर्ड बनाने होते, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते? 6p4, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो यहां पे मैक्सिमम हम आर की जो वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं? 6p6। सभी का अरेंजमेंट क्या होगा? मीन्स हम पूरा का पूरा सारे लेटर्स का यूज करना चाहते हैं और उससे देखना चाहते हैं कितने डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6p6 से। मिनिमम क्या ले सकते हैं? 6p0। हम किसी को नहीं लिए। तो यहां जब भी हमारे पास एनपीआर है, तो एनपीआर में एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी। एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट तो दो जिससे हम अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो एन की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर। लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी? होल नंबर। अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, हम चाहते हैं किसी को नहीं लेना, तो 3p0। तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स। सिमिलरली एन की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स। लेकिन एक और कंडीशन है कि आर जो होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं एन से लेस होना चाहिए? आपके पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, आप उससे क्या 6 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 6 ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो आर होना चाहिए मैक्सिमम 5 होगा, मिनिमम क्या होगा? 0 होगा। तो हमने समझा एनपीआर का मतलब क्या होता है और एनपीआर किसको डिनोट करता है? तो एनपीआर डिनोट करता है नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। हम एक बार में कितने को ले रहे हैं? आर को ले रहे हैं। एन में से कितने ले रहे हैं? आर ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हमारे पास है इस पर्टिकुलर जो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे जब ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं होगा तो कैसे परमुटेशंस करेंगे, सर्कुलर परमुटेशंस कैसे करेंगे, नंबर्स का मान लो कि कोई हमारे पास पर्टिकुलर वर्ड है उसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है ना, सबको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, ये ध्यान में रखना है। हम इसे तभी अप्लाई करेंगे जब ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो और उसमें भी रिपीटेशन नॉट अलाउड हो। तो अभी हमने देखा कि एनपीआर किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट अ टाइम। और यहां पे हमारे पास क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ये किससे डिनोटेड होता है? एनपीआर से। और यहां पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या होती है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आर की वैल्यू बिलोंग्स टू होल नंबर। एंड जो होना चाहिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एनपीआर होता है। चलो हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन बैक पे जाते हैं। तो हमने यहां पे देखा कि 6p3, हम लास्ट जब नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, नंबर, इससे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नंबर
से जब हमें 3 लेटर्स वर्ड बनाने थे, नंबर्स के लेटर का यूज करके, नंबर के लेटर्स का यूज करके, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। क्यों डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें पोजीशन मैटर कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर बॉक्स को हम 6 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते थे जब रिपीटेशन नॉट अलाउड था। इसको 5 वेज से, इसको हम कितने 4 वेज से। तो और ये इस पर्टिकुलर चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6p3, number of permutations of 6 different objects taken 3 at a time where repetition is not allowed, किससे डिनोट करेंगे? 6p3। ये किसके इक्वल आया? 6 इंटू 5 इंटू 4 के इक्वल आया ना? तो मैं एक काम बोल रहा हूं कि मैं एक चीज करता हूं, इसको ना फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हमने फैक्टोरियल इसलिए तो पढ़ा। सो फैक्टोरियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब बताओ, 6 इंटू 5 इंटू 4 है। अगर हमें इसे 6 फैक्टोरियल बनाना है तो हमें एक्स्ट्रा 3 इंटू 2 इंटू 1 की रिक्वायरमेंट होगी। हो गया? और सिंस हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया एक्स्ट्रा, तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या आ गया आपके पास? ऊपर 6 फैक्टोरियल अपॉन क्या? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6p3 आपका क्या हो गया? 6p3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलो एक और इसमें देखते हैं। मान लो कि हमें बनाना होता 6p4, हमें 4 लेटर वर्ड्स बनाने होते, किसका यूज करके? नंबर के लेटर्स का यूज करके। तो हमारे पास क्या है? 4 डिफरेंट हमारे पास पोजीशंस हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशंस को हम 6 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। इसको 5, इसको 3, इसको कितना? 2। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कितना? 2। सॉरी, हमने 4 को शायद मिस किया, तभी तो मैं सोचू 2 तक कैसे पहुंच गया। 4 इंटू 3, तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब अगर इसे हमें 6 फैक्टोरियल बनाना है तो एक्स्ट्रा हमें किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 इंटू 1 से। सिंस हमने इससे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर आपके पास क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या? 2 फैक्टोरियल। क्या ये जो 2 है ये 6 और 4 का डिफरेंस है? यस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर NPR है तो किसके इक्वल होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n और r के डिफरेंस का, n माइनस r फैक्टोरियल। इसी को अब हमें प्रूव करना है। हमने आपको बताया कि एक्चुअली हमारे प्रूफ का लॉजिक क्या रहेगा। चलो आते हैं। तो NPR कहने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। मीन्स हमारे पास r ऑब्जेक्ट्स लेना है। मीन्स हमारे पास टोटल जो है r पोजीशंस हैं। कितने पोजीशंस हैं? r पोजीशंस हैं, r डिस्टिंक्ट पोजीशंस हैं हमारे पास। चलो हमने ले लिया पोजीशंस को। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हमारा सेकेंड पोजीशन हो गया, ये हमारा थर्ड पोजीशन हो गया, ये हमारा फोर्थ पोजीशन हो गया। ऐसे करते हुए ये हमारे पास सेकेंड लास्ट पोजीशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया? लास्ट पोजीशन हो गया। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बात करूं कि इस पार्टिकुलर हमारे पास क्या है? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ध्यान में रखना, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है और हमें कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं एक बार में? r ऑब्जेक्ट्स लेने। मीन्स हमारे पास r पोजीशन है, दिस विल बी आवर फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड दिस विल बी आवर rth पोजीशन और उससे एक माइनस, दिस विल बी आवर r माइनस 1th पोजीशन। जैसे यहां पे हमारे पास था कि ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकेंड पोजीशन था, ये थर्ड पोजीशन था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन था, ये सेकेंड पोजीशन था, ये थर्ड और ये फोर्थ पोजीशन था। तो यहां पे भी हमारे पास क्या है? दिस इज आवर
फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, rth पोजीशन, r-1 पोजीशन। तो आपके पास n डिस्टिंक्ट वेज है, नंबर ऑफ वेज। तो बताओ कि फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? आप बोले सर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है तो कोई भी n में से एक ले लेता हूं, तो इसको n वेज से फिल कर सकते हैं। इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? सिंस रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? n-1, एक कम। इसको हम उससे भी एक कम, n-2। इसको हम उससे भी एक कम, n-3। देखो यहां पे इसको 6 से एक माइनस, 5 से एक माइनस, 4 से एक माइनस। ठीक है, तो हमारे पास इसको n-3 वेज से फिल कर सकते हैं, इसको n-2, इस पोजीशन को n-1, इसको 1। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 1 है, फर्स्ट पोजीशन है, तो हम 0 माइनस कर रहे हैं। सेकेंड पोजीशन है तो 1 माइनस कर रहे हैं। थर्ड पोजीशन है तो 2 माइनस कर रहे हैं। फोर्थ पोजीशन है तो 3 माइनस कर रहे हैं। तो अगर rth पोजीशन है तो हम कितना माइनस करेंगे? अब बोले r से एक कम, तो n-r-1 ये माइनस करेंगे हम। ठीक है, कैसे? 4 है तो 3 माइनस, तो r होगा तो r-1 होगा माइनस में। अगर r-1 पोजीशन है तो उससे एक कम, r-1 -1 ये माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ वेज जो हो गया दैट इज आवर NPR, उसको हम NPR से डिनोट करते हैं। NPR वो किसके इक्वल हो गया? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास किसके इक्वल है? n-r-2 के इक्वल है। दिस इज r-2 इंटू n-r-1 इसके इक्वल है। बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया था उसके बाद? हमने ये किया था कि ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 आया, लेकिन उसको फैक्टोरियल बनाने के लिए एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्या ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है? यस। तो यहां पे भी क्या सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? यस। n में 1 माइनस हो रहा है, यहां पे 1 माइनस अगेन हो रहा है, यहां पे 1 माइनस अगेन हो रहा है, यहां पे 1 माइनस अगेन हो रहा है। तो ये सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर इसे हमें n फैक्टोरियल बनाना है, क्या बनाना है? n फैक्टोरियल, तो हमें n इंटू n-1 इंटू n-2 यहीं तक लेते हैं, डॉट 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 हमारे पास है n-r-2 इंटू n-r-1। तो क्या ये देखो, पहले यहां 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ये फिर ये r-2 हुआ, फिर r-1 हुआ। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3, r-2 r-1। तो नेक्स्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? दैट इज आवर n-r करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 2 3 r-2 r-1। नेक्स्ट हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यहां पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? n-, बस एक और बताओ क्या होगा यहां पे? अब सर सिंस ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, माइनस वाला टर्म r-1 r, तो नेक्स्ट हमारा r+1 माइनस में होगा। और ऐसे ही करते ये पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, n-2 ये पूरा टर्म मींस n-1 n-2 n-3 ये डिक्रीज करते हुए हम कहां तक जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1 मींस ये जो पूरा टर्म है इसको हमने एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, जितना मल्टीप्लाई किया उसको हम डिवाइड भी करेंगे हम। तो कितना हमने मल्टीप्लाई किया? हमने मल्टीप्लाई किया n-r इंटू n-r+1 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये सबसे क्रूसियल पॉइंट है यहां पे इस प्रूफ का। और ऐसा हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसे फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट करना है। तो NPR जो हो जाएगा, बताओ हमारे पास क्या ऊपर में n फैक्टोरियल है? क्या ऊपर में हमारे पास n फैक्टोरियल है? देखो ध्यान से,
हमारे पास n से लेके n-1, n-2 ऐसे डिक्रीज करते हुए एट द एंड हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ रहा है। तो ऊपर हमारे पास क्या है, दैट इज n फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास क्या है, n-r से मल्टीप्लाई होते हुए डिक्रीज करते हुए 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ रहा है। तो नीचे हमारे पास है n-r फैक्टोरियल। तो इसे ही तो हमें प्रूव करना था। npr किसके इक्वल होगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो एक बार और कंडीशन हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r बिलोंग्स टू होल नंबर, एंड r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हमारा npr किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। ठीक है, और हमने देखा भी था यहाँ पे थोड़ी देर पहले कि एक्चुअली हम क्यों ऐसा करना चाह रहे थे यहाँ पे। तो ये समझ में आया एनपीआर। और हमेशा याद रखना कि एनपीआर किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट और परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा हमारे पास। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है जो कि एनपीआर को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला अगर हम निकालें npn की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो npn की वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है n-r फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा n-n फैक्टोरियल हो जाएगा ना। अभी हमने देखा कि npr किसको रिप्रेजेंट करता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो r हमारा क्या है यहाँ पे n, तो n-n फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है बताओ, 1 के इक्वल। तो ये किसके इक्वल हो गया, n फैक्टोरियल के। ठीक है, सेकेंड देखते हैं, दैट इज np0 किसके इक्वल होगा। तो np0 इक्वल होगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r, r की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी हमारे पास। किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। थर्ड देखते हैं, दैट इज npn-1, ये किसके इक्वल आता है। तो npn-1 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r, r की वैल्यू n-1 है, इसका फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-n, ये माइनस बाहर यहां से बाहर आएगा तो क्या होगा n-n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो यहां से हम आपको यही दिखाना चाह रहे थे कि npn जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इक्वल हो जाती है npn-1। और कोई भी पेयर यहां पे इक्वल नहीं होता है, ये दोनों पेयर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट, दैट इज अगर हमने मल्टीप्लाई किया n+1 से npr को, तो ये किसके इक्वल होगा। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास npr क्या होता है, तो npr को लिखते हैं दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो अगर n+1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या ये n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि हमारे पास n+1 फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या हुआ, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। तो ये n+1 फैक्टोरियल अपॉन क्या है n-r फैक्टोरियल। और क्या हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल अपॉन, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल। हमने क्या किया, 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। या अल्टीमेटली इसको सिंप्लीफाई करो, आपका n-r आएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल अपॉन, ये हमारे पास हो गया, इसको हम
NPR के फॉर्म में लिख सकते हैं n+1 PR+1। हो गया ना। n+1 PR+1 क्या होगा? n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस R+1। तो इसको ध्यान में रखना। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज थे जिसको हमने अभी देखा, दैट इज npn इक्वल टू n क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। np0 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल। और npn-1 भी किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो npn और npn- इक्वल होंगे। और हमारे पास क्या है? n+1 इंटू npr किसके इक्वल होता है? n+1 pr+1 के। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं रिपीटेशन अगर अलाउड है तो हम क्या करेंगे। रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड है ना, तो इसके लिए कोई हमने सिंबल को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहां पे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट और परमुटेशन, अरेंजमेंट्स और परमुटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहां पे ध्यान में रखना n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। और रिपीटेशन क्या है हमारे पास? अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है। तो जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे या नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे? तो चलो ठीक है, हमारे पास क्या है? टोटल आर पोजीशंस है ना, क्योंकि हम आर ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो आर पोजीशंस हमारे पास है, ठीक है, क्योंकि आर पोजीशंस में ही हमें एन ऑब्जेक्ट से लेके फिल करना है। ओके, तो हमारे पास टोटल आर पोजीशंस आ रहा है। हमारे पास टोटल ये हमारे पास मान लो कि टोटल हमारे पास आर पोजीशंस, इसमें से ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, और ये आपका आरथ पोजीशन, और ये आपका R-1 पोजीशन। अब बताओ इस पोजीशंस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो आप बोलोगे n वेज से। इस पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? n वेज से। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, जो फर्स्ट में आ सकता है वो भी सेकेंड में आ सकता है, थर्ड को भी n, फोर्थ को भी n, R-1 को भी n, nrth को भी n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है? 8 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है? 8 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? n⁻r। तो जब रिपीटेशन अलाउड हो तो किसके इक्वल हो जाएगा? n⁻r के इक्वल। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जब लिया था तो जब हमने बोला था रिपीटेशन अलाउड है और कितने लेटर्स हम सेलेक्ट कर रहे थे? 3 लेटर्स, तो ये क्या 6⁻³ के इक्वल आया था ना। तो इस लेक्चर्स में हमने दो चीज सीखा, एक बार जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो और एक बार जब रिपीटेशन अलाउड हो, और दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सीखा, ठीक है। ओके, तो चलिए अब बारी है कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर्स में आपके लिए भी क्वेश्चंस रहेगा जो कि असाइनमेंट के फॉर्म में रहता है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स लेते हैं पहले, क्योंकि एटलीस्ट पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 6p6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो हमने देखा npn की वैल्यू किसके इक्वल हो रहा था? n फैक्टोरियल के। तो हमें पता है कि npr किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल अपॉन कितना? n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6p6 किसके इक्वल होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 6p6 की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 720। सेकेंड हमारे पास है दैट इज 6p0, किसके इक्वल होगी? हमें पता है ये 1 के इक्वल होगी, फिर भी हम इसे बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r विच इज 0 फैक्टोरियल।
तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल। थर्ड हमारे पास है दैट इज 6p5 और हमें पता है कि npn जो होता है वो इक्वल होता है npn-1। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे। दैट इज 6p5 इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल और ये किसके इक्वल आएगा अल्टीमेटली? 720। और लास्ट हमारे पास है दैट इज फोर्थ। क्या है? 7 इंटू 6p5 है आई थिंक। यस, 7 इंटू 6p5। तो हमने देखा था n+1 इंटू npr किसके इक्वल आ रहा था? n+1 pr के इक्वल आ रहा था, pr+1 के। तो हम इसको वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, पहले इसको जनरली सॉल्व करते हैं। तो 7 इंटू 6p5 की वैल्यू कितनी आई? 720। तो 7 इंटू 720, क्या 726 फैक्टोरियल है? यस। तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज 7 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 5040। और अब हम इसको इससे सॉल्व करते हैं। तो n+1, n की वैल्यू क्या है? 6। तो 6+1 p 5+1 किसके इक्वल हो जाएगा? 7p6 के इक्वल हो जाएगा। और 7p6 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, दैट इज ये भी 7 फैक्टोरियल, तो है ना दोनों इक्वल। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे। अब हम स्टार्ट करते हैं असली मैराथन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे। चलो, तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे दिया हुआ है np4 अपॉन n-1p4 इक्वल टू 5/3 n ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? दैट इज np4 अपॉन n-1p4 इक्वल टू 5/3 और n क्या है? ग्रेटर देन 4। ऑब्वियसली n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। क्यों ग्रेटर देन 4 होना चाहिए? दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दो कि यहाँ npr है। तो हमने देखा था कि npr में हमारे पास r जो आना चाहिए दैट इज लेस देन इक्वल टू n। तो आप बोल सकते हो कि n तो 4 भी हो सकता है, बट नीचे क्या हमारे पास n-1 है। तो n-1 भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 4 जो होना चाहिए यहाँ पे वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए n-1 से। तो यहां हमारे पास -1 इधर आके क्या होगा? +1। 5 इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो n क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दैट मीन्स n ग्रेटर देन 4। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 4 के बाद तो 5 ही आएगा। तो ये जो कंडीशंस दिए होते हैं ना उस पर भी ध्यान दो। ओके, तो हमारे पास है np4 है, तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास क्या है? n-1p4, क्या लिख सकते हैं हम? n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस 4 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है? 5/3 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो ऊपर हमारे पास है n फैक्टोरियल, ये डिवीजन में है, नीचे आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो n-4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे ये डिवीजन में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-5 फैक्टोरियल, है ना? -1 -4 -5। और ये किसके इक्वल दिया हुआ जी? हमें 5/3 के इक्वल दिया हुआ। अब देखो अगर मैं n के बाद जस्ट n से पहले कौन सा नंबर आएगा? n-1। तो अगर मैं n-1 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? n। क्यों? क्योंकि n फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास? n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर n-4 और n-5 में से कौन बड़ा है ये बताओ पहले। n-4 और n-5 में से n-4 ग्रेटर है
और n-4 के जस्ट पहले कौन आएगा, n-5। तो n-4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n-4 इंटू n-5। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, n-5 से हमें n-4 को कट करेंगे, क्या मिलेगा, n-4। तो यहां से हमारे पास आ गया क्या, n/n-4 इक्वल टू 5/3। और यहां से हम n की वैल्यू निकालते हैं, 3n इक्वल टू 5n माइनस 20। और यहां से हमारे पास आ गया, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर, 20 इक्वल टू 2n। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। कितनी आ गई, 10 आ गई। तो दिस इज आवर आंसर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम को, और स्पेस देना पड़ेगा जी हमें। इतना काफी है, काफी। तो देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, np5 इक्वल टू 42 इंटू np3। np5 इक्वल टू 42 इंटू np3। ऑब्वियसली n क्या होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 या फिर n ग्रेटर देन 4। इसको हम ना दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, एक लॉजिक में समझाना चाहता हूं यहां पे। तो np5 क्या हो जाएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू np3 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या, 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन, अब बताओ n-3 को क्या लिख सकते हैं, n-3 इंटू n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और n हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। n क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यहां पे ध्यान देना, अगर 5 से लेस हुआ, अगर 4 आ गया तो ये 0 हो जाएगा ना, अगर 3 आ गया तो ये 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है, इसलिए हम इस दोनों को कट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कभी 0 होगा नहीं इसमें कोई भी टर्म। अब बोलोगे सर 5 पुट करने पे आएगा ना, तो बट 5 पुट करने पे 0 फैक्टोरियल आएगा, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया यहां से, n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 42। अब लोग सर इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, यस, एक के बाद एक, तो हम इसको भी सोचेंगे कि इसको भी कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखे, तो क्या हो जाएगा, n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 6 इंटू 7 लिख दिया मान। लेकिन यहां पे ध्यान देना, कौन ग्रेटर है, n-3 और n-4, ऑब्वियसली जिसमें कम माइनस होगा वो ग्रेटर होगा। तो यहां n-3 की वैल्यू 7 होगी और n-4 की वैल्यू कितनी होगी, 6, और यहां से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये मिस्टेक यहां पे ध्यान रखना, ठीक है, कि कौन ग्रेटर है यहां पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम्स की ओर। हमारे पास दिया हुआ दैट इज 56 PR प्लस 6 एंड 54 PR प्लस 3, इस दोनों का रेशियो 30800 रेशियो 1 के इक्वल है, देन फाइंड RP2, मींस अल्टीमेटली हमें R की वैल्यू निकालनी। ओके, तो हमारे पास 56 PR प्लस 6 क्या हो जाएगा, 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस R प्लस 6 का फैक्टोरियल इज टू 54 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा, 54 माइनस R प्लस 3 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है, 30800 इज टू 1 के इक्वल है। तो सिंस इट इज टू, तो ये हमारा क्या है, एक तरह से ये डिवीजन में है, और यहां पे भी क्या है, डिवीजन में, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 56 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 56 माइनस R प्लस 6, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी,
56 माइनस आर माइनस 6 दैट इज 50 माइनस आर। तो 50 माइनस आर फैक्टोरियल, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे ये ऊपर जाएगा। 54 माइनस आर प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 51 माइनस आर फैक्टोरियल के, अपॉन क्या हो जाएगा? 54 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है? 30800 अपॉन 1। अब बताओ क्या 54 फैक्टोरियल से ये कैंसिल आउट होगा? कितने में? 56 इंटू 55, उसके बाद तो 54 फैक्टोरियल ही होगा। अब इस दोनों में कौन ग्रेटर है? ऑब्वियसली 51 माइनस आर ग्रेटर है। तो 50 माइनस आर क्या पहले है? जस्ट पहले 51 माइनस आर। यस, इसमें 1 माइनस करेंगे ये मिलेगा, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा कितने में? 51 माइनस आर। तो आपके पास आया 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर इक्वल टू दिस 30800। क्या ये दोनों कैंसिल आउट होने ही चाहिए? देखो 56 से ये कैंसिल आउट होगा क्या, देखते हैं। पहले 11 से देखते हैं। 11 से ये 5 टाइम्स में, और 11 से ये 11 2 जा 22, 8 8 88 00। यस, फिर 5 से सॉरी 28 से 100 टाइम्स में, 28 से 2 टाइम्स में, फिर 5 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में। तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा? 51 माइनस आर इक्वल टू 10। देन आर की वैल्यू 51 माइनस 10 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 41। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 41। तो आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलो। आप वीडियो को रोको और प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि आपको नोट्स बनाने हैं, आप ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है और आपके पास प्रिविलेज है कि आप वीडियो को जहां चाहो वहां रोक सकते हो। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शुरू में सीखने पे टाइम दो, जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने पे नहीं। आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप किसी भी, इधर आप ड्रॉपर हो या फिर आप 11th-12th में हो, तो आपके पास टाइम है। जल्दी करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप सब कुछ कवर कर लो, कोई फायदा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज इफ m प्लस एन पी टू इक्वल टू 90 एंड m माइनस एन पी टू इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। चलो सॉल्व करो, करो सॉल्व। तो m प्लस एन है हमारे पास, m प्लस एन P2, क्या हमारे पास है? P2 किसके इक्वल दिया है? 90 के इक्वल दिया। और यहां पे भी देख रहे हैं m माइनस एन P2 किसके इक्वल दिया? 30 के। दोनों जगह 2 2 के फॉर्म में। तो हम ये चाहेंगे कि 90 को किसके P2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी P2 होना तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ढूंढो। तो क्या ये 10 इंटू 9 है? यस। तो क्या हो जाएगा? m प्लस एन P2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 इंटू 9, और यहां पे है m माइनस एन P2 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 6 इंटू 5। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा, दिस इज 10 P2 के इक्वल, और ये इक्वल है 6 P2 के इक्वल। तो बताओ यहां भी 2, यहां भी 2, ठीक है? तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ये दोनों भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो m प्लस एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 10, एंड m माइनस एन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 6 के इक्वल आएगी। यहां सॉल्व करो, निकालो m और n की वैल्यू। इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, कर सकते हो कि नहीं? बताओ कितना आएगा वैल्यू? 8 एंड 2। कितना आएगा? 8 एंड 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास प्रॉब्लम है जेईई मेंस 2023 का प्रॉब्लम है, जो इसी कॉन्सेप्ट पे आया हुआ है। क्या हमारे पास क्वेश्चन है? 2n प्लस 1 pn माइनस 1, 2n प्लस 1 pn माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1 pn इक्वल टू 3:5 दिया हुआ। देन हमें इसकी वैल्यू निकालनी। अल्टीमेटली हमें क्या करना है? n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना, ठीक है? तो चलो इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो।
आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो हमारे पास है 2n प्लस 1 pn प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, दैट इज 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल इज टू का मतलब क्या, डिवीजन। चलो डिवीजन, और 2n माइनस 1 pn दैट इज 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 माइनस r विच इज n फैक्टोरियल इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, यहां भी दैट इज 3/5। तो यहां हमारे पास है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, कितना आ जाएगा हमारे पास यहां से n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहां से डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा 2n माइनस 1 माइनस n, दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो बताओ कौन ग्रेटर है 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 में, 2n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू एक नेक्स्ट क्या आएगा 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल है हमारे पास ऊपर में अपॉन n प्लस 2, और n माइनस 1 में कौन ग्रेटर है, ऑब्वियसली n प्लस 2, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, क्या होगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n, और नेक्स्ट हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। तो यहां से हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। अच्छा एक और है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, n कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 3/5। और कुछ बचा क्या, यस 2, इसको मत भूलना, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीजें हम छोड़ देते हैं फिर हमारा आंसर नहीं आता है। क्या होगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास 4n प्लस 2 अपॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहां से n की वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो 5 4 जा 20n प्लस 10 इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा बना 3n स्क्वायर, 20n इधर आएगा माइनस 11n, और 10 इधर आएगा माइनस होगा माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कितना आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, फैक्टराइज करो भाई, माइनस 12n स्क्वायर माइनस 12n स्क्वायर, ठीक है, तो हमें 11n लाना है, तो हाँ हो गया माइनस 12n प्लस 1, तो 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर 3n कॉमन लिए तो यहाँ भी n माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन लिए n माइनस 4, दोनों से n माइनस 4 कॉमन लिए तो बचा 3n प्लस 1। यहाँ से हमारे पास n की दो वैल्यूज आई, एक 4 और माइनस 1/3। अब बताओ क्या 1/3 हो सकता है, नहीं, क्योंकि n हमारे पास क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। देख लो हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू क्या फ्रैक्शनल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, तो हमारा n का वैल्यू कितना आया 4 आया, तो n की वैल्यू 4 इसमें पुट करते हैं, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस 1, तो 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस और भी हैं जो आए हुए हैं जेईई मेंस में, मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा उस टाइप के क्वेश्चंस को। अब चलिए ठीक है, इस क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे भी ना एक बहुत ही अच्छा सवाल जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, जिसको हम असाइनमेंट में देंगे, और ये मेरा इस पर्टिकुलर लेक्चर्स का लास्ट प्रॉब्लम होगा। तो चलिए साथ में करते हैं, अगर आपको करना है आप पहले ट्राई करो, वीडियो को रोको, ट्राई करो। तो हमारे पास है
1p1, 2 into 2p2, 3 into 3p3, 4 into 4p4, n into npn इक्वल टू n प्लस 1 pn प्लस 1 माइनस 1। अब सोचो किस कॉन्सेप्ट का हम यूज करें। यहां आप देख रहे हो कि ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। दैट इज जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, n प्लस 1 इंटू एन पी आर, किसके इक्वल आ रहा था? n प्लस 1 पी आर प्लस 1 के। पहले देखो, ये जो है ना, इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। क्या इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1p1? यस। तो इसको समेशन के फॉर्म में, क्योंकि समेशन के फॉर्म में ना विजुअलाइज करना चीजों को ज्यादा आसान हो जाता है। तो क्या ये हमारा चेंज हो रहा है? 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, n n। तो ये हमारा चेंज हो रहा है और साथ में ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। तो हमारे पास है r इंटू आर पी आर। आर की वैल्यू कहां से है? 1 से लेके n तक। तो अल्टीमेटली इसी को हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्या यहां पे हम देख रहे हैं, क्या हमारे पास समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक, क्या हम इसको लिख सकते हैं? r को हमें चाहिए r प्लस 1 के फॉर्म में। क्या करेंगे? r प्लस 1 दो माइनस 1 इंटू आर पी आर। बाइनोमियल में हमने बहुत बार ऐसा किया है। अगर हमारे बाइनोमियल्स के लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो क्या लिख सकते हैं? इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। क्या हो जाएगा? r प्लस 1 इंटू आर पी आर माइनस आर पी आर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और ये पूरा समेशन के अंदर में। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास आया है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक। अब बताओ r प्लस 1 इंटू आर पी आर क्या होगा? अभी हमने देखा कि n प्लस 1 इंटू एन पी आर किसके इक्वल हो रहा था? n प्लस 1 पी आर प्लस 1 के। ये किसके इक्वल हो जाएगा? r प्लस 1 पी आर प्लस 1 के। ऊपर नीचे दोनों इंक्रीज कर जाएंगे, माइनस हमारे पास क्या है? आर पी आर। अब देखो, ये जब आ गया ना आपका, हो गया आपका हाफ वर्क डन। अब पुट करो r की वैल्यू 1, तो क्या आएगी हमारे पास? 2p2, यहां r की वैल्यू 1 पुट करने पे, माइनस 1p1 प्लस, इसको नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आएगा 3p3 माइनस 2p2। यही हम चाह रहे थे। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं 4p4 माइनस 3p3, r की वैल्यू 3 पुट करने पे। सिमिलरली r की वैल्यू जब n पुट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पुट करने पे देखो, r की वैल्यू n पुट करेंगे तो n प्लस 1 पी एन प्लस 1 माइनस एन पी एन। तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस 1 पी एन प्लस 1 माइनस एन पी एन। तो क्या हो जाएगा? अब देखो, इसी सब का तो सम लाना है मुझे। तो ध्यान से देखो, क्या इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कैंसिल आउट हो रहा है? इसका फर्स्ट इसके सेकंड से, इसका फर्स्ट इसके सेकंड से कैंसिल आउट होगा, इसके ऊपर वाले का फर्स्ट इसके सेकंड से कैंसिल आउट होगा। तो क्या बच गया आपके पास? एक ये बचा, एक ये बचा। क्या बचा? n प्लस 1 पी एन प्लस 1 माइनस 1p1, और 1p1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हो गया ना प्रूव आपका। और ऐसा मैंने आई थिंक एक या दो क्वेश्चंस आपके लिए दिया है जो जेईई मेंस में आया हुआ उस टाइप के क्वेश्चंस। तो अब आपकी बारी असाइनमेंट को खोल के उसके करने की। मैंने अपना वर्क किया है। फिर भी आपका कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेरीज रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपको बताएं। और हम चाहते हैं कि ये टीम बड़ा हो, हम आप मिलके एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार करें और इसको और अच्छे से करें। अच्छे से तो कर रहे हैं, अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज होंगे तो बताना। ठीक है, ओके, बाय। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, मान के चलो 3 लेक्चर्स में हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने किया कहाँ अभी? अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चन दैट इज ओनली ऑन एनपीआर के ऊपर किया है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।
बाय।